कुछ ना करके सब करने का जुनून। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसे ही शख्स के बारे में बात करने वाले हैं। जापान के योकोहामा में रहने वाले प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक मसानोबु फुकुओका के बारे में बात करने वाले हैं। आप इनके बारे में गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। आसपास रोज राम सलामी वाले इतनी कामकाजी भीड़ है, पर उसमें 5 सच्चे मित्र नहीं हैं। लगता है दुनिया में भीड़ ही भीड़ है, पर किसी को अपने खुद के वजूद का असली पता ही नहीं है। किसी के वजूद का असली पता उन्हें तब पता चलता है जब वो अकेले पड़ता है। भीड़ तो भटकाती है, भीड़ कृत्रिम संसार रचती है जिसमें प्राकृतिक रूप स्वरूप खोने लगते हैं। दिक्कत यह भी है कि भीड़ के बीच बीच में जो एकांत हिस्सा आता है, वहाँ भी व्यक्ति भीड़ के तत्व, दफ्तर, दोस्त, दुश्मन को साथ घसीट लाते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं। मतलब अकेले में भी व्यक्ति सिर्फ अपने साथ नहीं रहता है। शायद सबसे अकेलेपन का एहसास तब होता है जब व्यक्ति बहुत परेशान में होता है, वह मौत के पास मंडरा रहा होता है। उस युवा जापानी कृषि वैज्ञानिक के साथ भी ऐसा ही था। उसे बहुत तेज निमोनिया हो गया था और उसे अस्पताल के एक कमरे में अकेले छोड़ दिया गया था। डॉक्टर नहीं, बस नर्स आती थी और बुखार जांचने के बाद गायब हो जाती थी। परिवार वाले दूर गांव में थे। यहाँ योकोहामा में कहने को तो खूब मित्र थे, ऑफिस के खूब सारे मित्र थे, बड़े अफसर थे, पर क्या मजाल, कोई कमरे में झांकने भी चला जाता। सबको लगता था कि कहीं मिजाज के पूछने के लिए गए तो निमोनिया धर लेगा, और मगर मरीज ने कोई काम बता दिया तो एक बार नहीं, कम से कम 2 बार जोखिम से गुजरना पड़ेगा। उस बीमार वो अकेले जापानी युवा के दिल में एक विशाल शून्य सा बनने लगा, जहाँ कोई ना था, जहाँ कोई कृत्रिम भीड़ ना थी, जहाँ औपचारिकता नहीं थी, जहाँ अनौपचारिकता के वीराने में अपना वास्तविक वजूद दिखने लगा था। खुद को खोजते हुए वो बीमारी से सकुशल निकल आया। अस्पताल से सीधे गांव जाने का मन था, लेकिन शरीर में शक्ति नहीं थी। कुछ दिनों के लिए वह वहीं योकोहामा में ठहर गया। वो अपनी मूल स्थिति और प्रकृति को समझने का मानो जुनून सा सवार हो गया था। एक रात योकोहामा की पहाड़ी पर लंबी एकांत सैर के दौरान वह चट्टान के मुहाने पर जा पहुंचा। वहां से वह नीचे देखने लगा। उसने सोचा कि अगर वह अभी चट्टान से गिर गया और मर गया तो क्या होगा। उसकी माँ जरूर उसके लिए रोएगी, पर और कौन रोएगा। आसपास रोज राम सलाम करने वाली कामकाजी भीड़ है, पर उसके 5 सच्चे मित्र नहीं है। नाकामी के एहसास ने इतना कमजोर बना दिया, एकदम झकझोर कर दिया कि वह वही पेड़ के नीचे लेट गया। और जब सुबह हुई तब पक्षियों ने जगाया। आंख खुली तब पूरब लालिमा में नहा रहा था। धुंध से सूरज निकलने वाला था। रात अपना अंधेरे समेटे पश्चिम की ओर खिसक रहा था। सब कुछ स्वच्छ और ऊर्जावान था। वह सोचने लगा, दुनिया में यही तो है, यहीं से प्रकृति की ओर लौटने का मार्ग ही शेष है। विज्ञान में हम क्या कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों पर दबाव है कि भीड़ का पेट भरने का उपाय करो। बताओ, कृत्रिम ढंग से ऐसा क्या किया जाए कि अनाज की कमी ना हो। हम भाग रहे हैं कृत्रिम की ओर, मतलब नकली की ओर, और यही नकली हमें बुरी तरह बिखेर रहा है। दूसरे दिन मसानोबु फुकुओका ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। कुछ लोगों ने समझाया, लेकिन फुकुओका को तो समझ आ चुकी थी। वह लोगों को समझाते हुए निकल गए। यही होता है, जब किसी के पास धन होता है तो वह धन बचाने की कोशिश करता है, पर जब किसी का ज्ञान होता है तो वह खुले हाथ से लुटा देना चाहता है। खैर, लोगों ने ही प्रेरित किया कि जो ज्ञान यहाँ वहाँ उड़ेल रहे हो, बांट रहे हो, उसे पहले खुद पे आजमा कर दिखाओ। तब फुकुओका अपने गांव लौट गए। पिता के पास पहाड़ पर मंदारिन, संतरे अर्थात किन्नू के बड़े बगीचे थे। वहीं कुटिया डालकर रहने लगे। पिता को आश्वासन दिया कि खेत बगीचे में हर चीज को प्राकृतिक ढंग से चलने दिया जाए। पहले साल मुसीबत आई, कीड़ों ने हमला बोल दिया और बाग मुरझाने लगे। पेड़ों को सेवा लेने की आदत पड़ी थी। उन्होंने अपना रोष दिखाया, पर अगले साल से पेड़ों ने अपने बल पर फल देना शुरू कर दिया। खेतों ने अनाज देना शुरू कर दिया। बस कभी कभी पानी की जरूरत पड़ती थी। खेती में फुकुओका का मंत्र था, कुछ मत करो। देखो, जंगल में पेड़ पौधों की देखभाल कोई नहीं करता है, तब भी वहाँ हरा पत्ता बूटा सेहतमंद रहता है, फल फूल रहा होता है। फुकुओका आगे चलकर जगत प्रसिद्ध हुए। उन जैसा कुछ ना करके सब करने का हिम्मत दुनिया में कुछ ही को है। दुनिया में कुछ ही लोगों के पास है। पर उन्होंने दुनिया भर के किसानों को इतना तो बता दिया कि जहाँ तक संभव हो प्राकृतिक खेती करो। मनुष्य को तन मन से स्वस्थ रखने और दुनिया को बचाने का यही श्रेष्ठतम उपाय है। वह भारत भी आए थे। साफ इशारा किया था कि उर्वरक की अधिकता के चलते आपके खेत रूठ गए हैं, तो कुछ टाइम लगेंगे उसे मनाने में। कुछ साल लगाइए और उन्हें मनाइए।